रात का समय था, जब विवेक अपने दोस्तों के साथ एक पुराने सुनसान किले की ओर बढ़ा। यह किला शहर से दूर, घने जंगल के बीच था। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिर ऐसा क्या है जो इसे डरावना बनाता है। किले के बारे में कई कहानियां सुनी गई थीं, लेकिन आज विवेक और उसके दोस्त सच्चाई जानने के लिए निकले थे। जैसे ही वे किले के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुल गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में डर साफ झलक रहा था, मगर विवेक के चेहरे पर एक अलग सा जोश था। उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। बाकी दोस्त भी डरते डरते उसके पीछे हो लिए। किले के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर लगी मशालें खुद ही जलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। अचानक विशाल हॉल के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। विवेक ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए, परंतु तभी दरवाजे के पास से एक धीमी आवाज आई। रुको। जो भीतर जाएगा लौटकर नहीं आएगा। सब सहम गए। विवेक ने एक पल को रुककर सोचा, लेकिन फिर दरवाजे को खोलने का साहस किया। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। वह सीढ़ियों पर कदम रख ही रहा था कि अचानक उसके दोस्त रवीश की चीख सुनाई दी, पर विवेक मानने को तैयार नहीं था। सीढ़ियों के नीचे से आती रहस्यमयी रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसके सामने एक पुराना खजाना रखा हुआ था। सोने की चमक उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। विवेक। सबने जोर से चिल्लाया, मगर विवेक अब फंस चुका था। उसने खजाने को हाथ लगाते ही महसूस किया कि उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खजाना कोई वरदान था या श्राप। अचानक उसके सामने एक छवि उभर कर आई। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। अब तुम्हें खुद को बचाना है, लेकिन कैसे? यह सवाल उसके सामने हवा में तैर रहा था, और हर गुजरते मिनट के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। विवेक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उस अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में गूंजती उस रहस्यमयी आवाज ने उसे और बेचैन कर दिया। अब क्या होगा? उसने खुद से पूछा।